सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए महाराष्ट्र सरकार का दिवाली तोहफा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य में बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह राशि दिवाली से पहले दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से गुरुवार को यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया जब इससे कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे ने बारिश प्रभावित इलाकों में जान माल की क्षति का जायजा लिया था। पश्चिमी और मध्य महाराष्ट्र के करीब 10 जिलों में भारी बारिश के चलते करीब 7 लाख हेक्टेयर में तैयार हो चुके फसलों को नुकसान हुआ है। इस मानसून में संतोषजनक बारिश के बाद किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सातारा, उस्मानाबाद, लातूर, बीड और औरंगाबाद में भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया है। महाराष्ट्र एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से लंबी नाराजगी के बाद बीजेपी से तोड़ा था 40 साल पुराना नाता। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की उपस्थिति में एकनाथ खड़से पार्टी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र भाजपा में गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन की टीम के भरोसेमंद सदस्य रहे एकनाथ खड़से ने बुधवार को भाजपा को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के कारण भाजपा छोड़नी पड़ी। वहीं फडणवीस ने उचित समय आने पर उनके इस आरोप का उत्तर देने की बात कही। खड़से ने जहां एक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल को मात्र 1.5 पंक्ति की चिट्ठी लिखकर व्यक्तिगत कारणों से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देने की घोषणा की। जयंत पाटिल का तो यह भी दावा है कि भाजपा के करीब 1 दर्जन विधायक राकंपा में शामिल होना चाहते हैं। नाथा भाऊ के नाम से मशहूर एकनाथ खड़से मुंडे महाजन की टीम में पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में जाने जाते थे। कोरोना का कम होता असर, एक्टिव केस 2 महीने बाद 7 लाख से नीचे। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 2 माह के अंतराल के बाद शुक्रवार को 7 लाख से नीचे आ गए। कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों ने 22 अगस्त को 7 लाख की संख्या पार कर ली थी। इसके बाद सक्रिय मामलों ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और 17 सितंबर को 10.17 लाख को छूने के बाद उतार का रुख किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना को मात देने वालों की कुल संख्या 69,48,497 हो गई है। इससे अब तक 1,17,306 लोगों की मौत हुई है तथा देश में सक्रिय मामलों की संख्या 6,95,509 है। चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी का वार, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लौटाना चाहता है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली चुनावी रैली में हिस्सा लेने सासाराम पहुंचे थे। पीएम ने यहां पर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष इस फैसले की आलोचना कर रहा है। उन्होंने कहा, सबको आर्टिकल 370 हटाए जाने का इंतजार था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो इस फैसले को पलट देंगे। भाजपा विधायक ने आसाम और मेघालय के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए शाह को पत्र लिखा। मेघालय के भाजपा विधायक ने अपने राज्य और आसाम के बीच काफी समय से लंबित सीमा विवाद सुलझाने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। भाजपा विधायक सनबोर शुल्लई ने इस महीने की शुरुआत में असम और मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई झड़प के पश्चात शांति बहाली के लिए शाह के हस्तक्षेप के बाद यह पत्र लिखा है। विधायक ने शाह को लिखे पत्र में कहा, मैं असम और मिजोरम के बीच काफी समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप चाहता हूँ। 2021 तक पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने का फैसला स्वागत योग्य है और इसके लिए हम बहुत आभारी भी है। उन्होंने कहा कि असम और मेघालय के बीच कई इलाके हैं जहां अक्सर सीमा विवाद रहता है। क्या पीएम मोदी ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की घोषणा करने का साहस दिखाया? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य में अपनी रैलियों के दौरान बिहार के लिए विशेष दर्जे की घोषणा करने का साहस दिखाएंगे। सुरजेवाला ने कहा, क्या पीएम मोदी आज बिहार के लिए विशेष दर्जे की घोषणा करने का साहस दिखा सकते हैं? पीएम मोदी ने प्रशंसा की, लेकिन भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा है। पीएम मोदी को बिहार की 12 करोड़ आबादी को कई तरह के जवाब देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में राज्य के लोगों को बरगला रहे हैं। भाजपा और पीएम मोदी को उनके द्वारा बिहार में किए गए भेदभाव के बारे में जवाब देना होगा।
3 नवंबर को भारत में होगी माइक्रोमैक्स की वापसी, आओ करे चीनी कम का दिया है कंपनी ने स्लोगन। भारत की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स जल्द ही देश में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने हाल ही में कहा था कि वह नए ब्रांड इन के तहत भारतीय स्मार्टफोन बाजार में वापसी करने जा रही है। कंपनी के सीईओ और को फाउंडर राहुल शर्मा ने हाल ही में एक वीडियो जारी करते हुए मोबाइल मार्केट में वापसी करने की बात कही थी। माइक्रोमैक्स की इन सीरीज स्मार्टफोन्स को 7,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन्स स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएंगे और नवंबर की शुरुआत में देश में लॉन्च किए जाएंगे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।